प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन प्रतियोगी फर्म में यानी कि फर्म के ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, पहले अपन ब्रेक इवन पॉइंट को लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं। अर्थात सम विच्छेद बिंदु या न लाभ न हानि का बिंदु या सामान्य लाभ का बिंदु, यानी कि तीनों एक ही बात है। सम विच्छेद बिंदु कह दीजिए, चाहे न लाभ न हानि का बिंदु और सामान्य लाभ का बिंदु। तो देखिए, अपन ने टीआर और एसटीसी वक्रों के आधार पर अपन एक फर्म के साम्य की, अल्पकालीन साम्य की चर्चा की थी। उसमें भी मैंने आपको बताया था, सम विच्छेद बिंदु के बारे में चर्चा की थी, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में चर्चा की थी कि जहाँ पर टीआर और एसटीसी वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हैं या दोनों बराबर होते हैं, वह बिंदु सम विच्छेद बिंदु होता है। यानी कि अब इसको देखिए, सम विच्छेद बिंदु की अगर अपन परिभाषा लें तो इसकी अपन ये दे सकते हैं कि यह उत्पादन के जिस बिंदु पर, यानी कि उत्पादन के जिस बिंदु पर टीआर और एसटीसी बराबर हो, कुल आगम और अल्पकालीन कुल लागत दोनों बराबर हो, उस बिंदु को सम विच्छेद बिंदु के नाम से जाना जाता है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि उत्पादन के जिस बिंदु पर P = SAC हो, अर्थात कीमत अल्पकालीन औसत लागत के बराबर हो, वह बिंदु सम विच्छेद बिंदु के नाम से जाना जाता है और उसे ही न लाभ न हानि का बिंदु कहते हैं और सामान्य लाभ का बिंदु भी वही होता है। इसको अपन डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि देखिए, डायग्राम में यानी कि जो ई बिंदु है वह ब्रेक इवन पॉइंट का बिंदु है। ई बिंदु क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का बिंदु है, जहाँ पर यानी कि कीमत एसएसी वक्र के बराबर, वो एसएसी के बराबर है, कीमत अल्पकालीन औसत लागत के बराबर है। और अब आप आइए शट डाउन पॉइंट। तो देखिए, यानी कि संयंत्र के बंद होने का बिंदु, शट डाउन पॉइंट को क्या कहेंगे? संयंत्र के बंद होने का बिंदु। यानी कि जिस बिंदु पर P यानी कि कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो, अर्थात P = मिनिमम ABC हो, उस बिंदु को संयंत्र के बंद होने का बिंदु कहते हैं। क्योंकि उससे कम कीमत होने पर फर्म को संयंत्र बंद करना लाभप्रद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि P जहाँ कीमत है यानी कि न्यूनतम ABC यानी कि मिनिमम ABC के बराबर हो, उस बिंदु को संयंत्र के बंद होने का बिंदु कहते हैं। और इससे अगर कम कीमत होती है तो फर्म को संयंत्र बंद करना ही लाभप्रद होगा। और इसको भी अपन डायग्राम के आधार पर दर्शा सकते हैं। डायग्राम यानी कि F जो बिंदु है वो शट डाउन पॉइंट का बिंदु है, जहाँ पर कीमत P ये मिनिमम ABC के बराबर है। अब देखिए, अब अपन फर्म के एक अल्पकालीन पूर्ति वक्र की चर्चा करेंगे। फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र, देखिए, प्रतिस्पर्धी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र यानी कि एसएमसी का वह बढ़ता हुआ भाग, एसएमसी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यानी एसएमसी का वह बढ़ता हुआ भाग जो एवीसी के न्यूनतम बिंदु से ऊपर हो, उसे फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहते हैं। और इसको भी अपन डायग्राम के आधार पर दर्शा सकते हैं कि जो ईबी है वो एक अल्पकालीन वो प्रतिस्पर्धी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र है।
अब देखिए, ये तो था फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। अब उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसे निकालेंगे अपन, यानी कि उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसे निकालेंगे। उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र विभिन्न प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी फर्मों के पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है। उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र विभिन्न प्रतियोगी फर्मों के पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है और ये हमेशा धनात्मक ढाल का होता है। इसको डायग्राम है वो, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो ये जो चर्चा है ये थी एक प्रतिस्पर्धी फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र की। अब इसके साथ ही देखिए अपन एक प्रतिनिधि फर्म, इसके साथ ही अपन एक प्रतिनिधि जो फर्म है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और देखिए यहाँ पर उद्योग का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है उसका अगर अपन मान लीजिए कि देखें समीकरण, तो ये P इक्वल टू होता है A प्लस बी एस होता है। P इक्वल टू A प्लस बी एस होता है ये। और इसका जो डायग्राम होता है वो धनात्मक ढाल का होता है।